हेलो बच्चों, आज आप लोगों का जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत ही जोरदार सा टॉपिक और बहुत जबरदस्त आज उसकी जो प्रैक्टिस है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। डिफरेंशिएशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, तो कोई चिंता मत करना। और ऐसा सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन के जीवन भर फिर आपको ना तो सीखने की जरूरत पड़ेगी और ना इधर उधर आप लोगों को भागना पड़ेगा, बार बार देखना है या ये करना है। वो देखो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी और लर्निंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो बता चुका हूं। ठीक है, फिजिकली उसको फिजिक्स के अंदर हम लोग बेटा रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए कैलकुलेट जो है वो करते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर आगे की जो कहानी है उसको अपन लोग पढ़ लेते हैं। मेरा डी कैसा बनाया मैंने, ऐसा कैसा डी बन गया, आम के जैसा है। दोबारा बनाऊंगा। ये ऐसे कैसे डी बनाया, मतलब बना ही नहीं सकता ऐसे तो डी, ये क्या बात है, तो जुल्म हो गया, गुनाह हो गया, ऐसे नहीं करते डी के साथ में। चलो, तो बेटा जो फिजिकल मीनिंग होता है डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, वो क्या मतलब होता है, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन द फंक्शन वाई। वाई के अंदर जो स्मॉल चेंज आया है ना, एक्स में स्मॉल चेंज आने के कारण, ठीक है, इसको अपन लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा मैंने आपको बताया भी था, जब आप लोगों को मैंने क्या बताया था बेटा, ये देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में सीकेंट का स्लोप निकाला था, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज वैल्यू बताया था ना। इसका मतलब क्या था आप लोगों के लिए, एवरेज वैल्यू। ठीक है, और वहीं जब dy बाई डी एक्स निकाला हम लोगों ने, तो वो तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। देख, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। बट डी वाई बाई डी एक्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया ना बेटा, इसके अंदर भी हमने क्या किया, डेल्टा टी की वैल्यू को जीरो अप्रोच कराया और यहाँ भी डेल्टा टी की वैल्यू को करीब करीब जीरो अप्रोच कराया। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा कि भाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसके आगे हमने बेटा एक लिमिट नाम की चीज लगा दी जिसके अंदर टी अप्रोचेस जीरो कर दिया, तो हमारे पास में आ गया ये डीवी बाई डी टी। और इसी तरह से ये भी क्या बन गया बेटा, डी एस बाई डी टी। समझ गए, तो एवरेज वेलोसिटी से ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये भी एवरेज एक्सेलरेशन से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आपको बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चाहिए हो, यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल चेंजेस वाली जो वैल्यूज चाहिए होती हैं, वो अपन लोगों को किससे मिलती हैं बेटा, डिफरेंशिएशन से मिलती हैं। ठीक है, डेल्टा वाले चेंजेस आपके किस में होते हैं बेटा, आपके डेल्टा वाले चेंजेस यानी एवरेज वैल्यू। तो देख यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, जब ये डेल्टा एक्स जीरो अप्रोच करेगा तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो क्या बन जाएगी बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए, इट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल इंप्लाइज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। वेरिएबल कौन, एक्स, वेरिएबल कौन, एक्स। तो अपन ये जो लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से सम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर बेटा यहाँ जो फंक्शन लिखा है वो एक्स का फंक्शन नहीं हुआ तो अपन लोग उसे डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो ये से मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता। यहाँ जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ होना चाहिए जिसको तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो भी बेटा एक्स का ही फंक्शन जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए डिफरेंशिएबल नहीं रहता। ठीक है, तो जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखी तो डी एस बाई डी टी आ गई। ठीक है, और ऐसे ही जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा तो वो डीवी बाई डी टी आ गया। ये सब आप लोग किस में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी अभी आप लोग कोई चिंता मत करना कि ये क्या हो गया जीवन में, कुछ नहीं हुआ है जीवन में, डोंट वरी। ठीक है, बस इसको याद रखना कि v इंस्टेंटेनियस जो होती है, अगर कोई निकलवाए कोई फंक्शन देके टाइम का, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, डी एस बाई डी टी। इसके अंदर बेटा s जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, t स्टैंड्स फॉर टाइम, और जो बेटा s है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का। अगर s टाइम का फंक्शन नहीं हुआ तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ds बाई dx लिखा होता तो s को किसी x का फंक्शन होना चाहिए था। अगर ds बाई d थीटा लिखा होता तो s को किसी थीटा का फंक्शन होना चाहिए था। समझ रहे हो, इसी तरह से बेटा जब एक्सेलरेशन लिखा तो हमने क्या लिखा, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, अब यहां पर v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। अब यहां पर वेलोसिटी को किसका फंक्शन होना चाहिए, तुम्हें पता है, तुम्हारे मन में आ चुका है, नीचे टाइम लिखा है, मतलब वेलोसिटी शुड आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर v यहां पर t का फंक्शन होगी तभी आपके लिए वो डिफरेंशिएट आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए।
तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंशिएशन का सहारा जो है बेटा वो लेना पड़ता है। आई बात समझ? ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पर देख लीजिए भैया, हमारे पास में कुछ थ्योरम्स होती हैं बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, थ्योरम्स बोल दो, रूल्स बोल दो, वॉट एवर यू वांट टू कॉल देम। ये रूल आप लोगों को याद होने चाहिए, ऐसे के ऐसे जैसे यहाँ लिखे हैं। ये जो रूल्स है ना, इनको भी टेबल के आगे पर्चा बना के चिपका लेना। ठीक है, दीज आर द रूल्स जो आप लोगों को अप्लाई करने हैं, है ना। थ्योरम जब लिखा ही हुआ है तो मैं रूल्स काय को लिखूं? ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना। अब मान ले हमारे को कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट यानी कि मेरे को ऐसा कुछ लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम नंबर लेट से 5, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो जब भी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका जो आंसर है बेटा वो 0 आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। 1 2 3 4 -1 -50 100 50 करोड़ 5000 करोड़, कितने भी करोड़ को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर विल ऑलवेज बी व्हाट, इट विल बी 0। रट लेना। ठीक है, अब मान लो जो आप लोगों को y दिया है उसकी वैल्यू सम कांस्टेंट टाइम्स u दे दी जाए। यहां पर बेटा u जो है ना, उसको अपन ने x का फंक्शन मान रखा है। u को हमने क्या मान रखा है बेटा, x का जो है फंक्शन मान रखा है। तो ऐसे में जो कांस्टेंट बेटा आपके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट को डी बाई डी एक्स से बाहर निकाल दे, उसको अलग कर दे, और जो अंदर वाला फंक्शन लिखा है ना उसको डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, तो ये देख डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया बेटा, c को बाहर निकाल लिया और डी यू बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब u जो है वो किसका फंक्शन होना चाहिए था, x का, तभी डिफरेंशिएट होगा। तो देख u इज अ फंक्शन ऑफ x, ये लिया गया है। u को किसका फंक्शन मान के चले बेटा, x का फंक्शन। समझ गए? चलो और देखो, अब मेरे को क्या दे दिया, अब मेरे को दिया कि u, v और w, तीन अलग अलग फंक्शन दिए, और ये तीनों ही जो हैं फंक्शन किसके हैं बेटा, x के, u, v, w। ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया इनके बीच में, यानी अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका जो डी बाई डी एक्स होगा बेटा, उसमें क्या करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो, और जो भी साइन लगा हुआ है उसके हिसाब से जोड़ दो, हटा दो, खत्म, इजी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसी तरह से ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, इसको नाम क्या दे देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसके बाद में बड़ा जोरदार रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं अपन लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत काम आता है और इसीलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सुन, y को बोल दिया u मल्टीप्लाइड बाय v, y को क्या बोल दिया, u मल्टीप्लाइड बाय v, u मल्टीप्लाइड बाय v, इंग्लिश में लिखवा तो कितना मजा आएगा, y o u और मल्टीप्लाइड बाय v, वाह, है ना। चलो देखो, y इक्वल्स टू uv, तो u जो है बेटा वो भी और v जो है वो भी, दोनों ही क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं बेटा, पहले एक को कांस्टेंट मानते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो ये देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी, क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी। तो देख पहले हमने u को कांस्टेंट माना और किसको डिफरेंशिएट किया बेटा, v को, और उसके बाद में हमने देखो बेटा v को कांस्टेंट माना और किसको डिफरेंशिएट किया बेटा, u को। ठीक है, सारे रूल्स के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डरना मत, अभी बस ये रूल्स लिखे हुए हैं देख ले जो मैं तेरे को बता रहा हूं। बीच में बेटा हमेशा प्लस का साइन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं वैसे ही तेरे को बता रहा हूं। मान ले तेरे को ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स, तो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, ये तेरा u हो गया, ये तेरा v हो गया। समझ रहा है ना, एक तेरा u हो गया, एक तेरा क्या हो गया, v। इसको सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, सिखाऊंगा कैसे करना है ना। इसके बाद में आया बेटा आपका क्वेश्चन रूल। इस वाले रूल का नाम क्या था बेटा आपका, क्वेश्चन रूल जो है वो नाम था। अब क्वेश्चन रूल में आपको क्या बोला कि देख डिवाइड हो रहे हैं u और v, x के ही फंक्शन है, और अब की बार क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड। अब जब डिवाइड होते हैं तो ये वाला रूल बेटा थोड़ा सा रटना पड़ता है, याद करना पड़ेगा तेरे को। फिक्स रूल है, देख मैंने नहीं बनाया, पर ये रूल तेरे को याद करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रटा हुआ होना चाहिए, एकदम दिमाग में बसा हुआ। मैं रात को 2 बजे भी तुम्हें अगर फोन करके पूछूं कि सुना क्वेश्चन रूल मेरे को, तो तेरा आंसर आ जाना चाहिए, सर ये रहा क्वेश्चन रूल, डराओ मत सर रात को 2 बजे, है ना। हाँ, ऐसा मैं करूंगा नहीं, ठीक है, पर हाँ ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी।
क्या निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, एकदम रट लेना भयंकर रूप से, ठीक है। तो ये क्या होता है, देख डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर कर दो, जो भी नीचे लिखा हुआ है ना उसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ऊपर में एक बार बेटा डिनोमिनेटर कांस्टेंट और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद में न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले हमने क्या किया जल्दी से बताओ बेटा, पहले हम लोगों ने बेटा डिनोमिनेटर को क्या माना, नीचे स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले बेटा डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानते हैं और उसके बाद में न्यूमरेटर को, याद रखिएगा डी पहले आता है कि एन अल्फाबेटिकली सर डी, तो इसलिए डिनोमिनेटर पहले कांस्टेंट माना जाता है, बाद में न्यूमरेटर कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। नहीं तो लोग गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर। अगर यहाँ पे तुमने u dv by dx माइनस v du by dx कर दिया तो आंसर विल बी रॉन्ग। तो इसलिए कौन पहले आता है, अल्फाबेटिकली डी, तो पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। गलती मत करना है, याद कर लेना तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो बेटा आपको पढ़ना होता है वो क्या होता है, x की पावर n, y की वैल्यू क्या दे रखी है, x की पावर n दे रखी है, तो y अगर x की पावर n है और n जो है वो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दी से बता, हम यहाँ पर बेटा जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, nx की पावर n माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करके, तो हमारा आंसर देखो ये लिखा हुआ है dy by dx क्या हो गया, d by dx ऑफ x की पावर n, ठीक है, कितना आ गया, nx की पावर n माइनस 1, ठीक है, कितना आ जाता है बेटा, nx की पावर n माइनस 1, जो भी आपकी पावर होती है वो आगे आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और ऊपर पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना भाई। आओ चलो क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। चलो शुरुआत करते हैं रूल के साथ में। जैसे मान ले मैंने तेरे को दे दिया y इक्वल्स टू 5, ठीक है, बोला मैंने y डैश निकाल या डिफरेंशिएट कर दे, तो तूने आंसर क्या दिया भाई, सर dy by dx मतलब कि d by dx ऑफ व्हाट 5, तो सर ये तो कांस्टेंट है तो आंसर विल बी 0, हो गया क्वेश्चन, बिग डील, अरे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 0, आ गया, समझा, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखें, मान लो आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इजी, मैंने क्या दिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा पहले तो याद करिए कौन सी फॉर्म है, सर ये x की पावर n वाली फॉर्म है, और बेटा मुझे ये याद है कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता था, तो हमें निकालना है बेटा dy बाई डी एक्स मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। कोई ये फालतू के चमत्कार मत मचाना कि यहाँ x से x काट दिया और उसके बाद में बोला सर d बाई डी बच गया, d से d भी काट दिया हमने, और यहाँ तो 2 बच गया तो आंसर इज 2। भाई साहब किसी ने ऐसा किया है ना, चमाटे पड़ेंगे खतरनाक, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। तो बेटा यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोगों को करना था, चलो भाई कर देते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे, सर हमने सीखा था x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब बताओ x कौन है n कौन है, सर x तो x की जगह लिखा है और n जो है ना सर उसकी वैल्यू हमें तो 2 के जैसी नजर आ रही है, हाँ ये आपका n है, तो n हियर इज व्हाट, n हियर इज 2। अब क्योंकि n बेटा आप लोगों का 2 है तो आप लोग अब कैसे लिखेंगे इसको बताइए, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, बहुत ही आसानी से फॉर्मूला बोलता है सर nx की पावर n माइनस 1, nx n मतलब 2, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, आंसर देखिए 2x, लो हो गया, क्वेश्चन इज डन। कौन सी बड़ी बात है इसमें, हो तो गया। अब तू बताए इजी है कि टफ है, बस फॉर्मूला ही तो याद करना है ये वाला, nx की पावर n माइनस 1, हो भी गया क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्या बता दिया, तुमने ही तो सॉल्व किया है। चलो मान लो बेटा y इज इक्वल टू आपको दे रखा है x की पावर 5, कई लोगों ने तो मन में सॉल्व भी कर लिया होगा, जानता हूं ना मैं, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा इसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, ठीक है। अब x की पावर 5 में शायद आपको ये दिख गया होगा बेटा कि 5 जो है वो n है ना, और हमारा रिजल्ट क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, मतलब बेटा जब हम लोग यहाँ पर अब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1 मतलब 5x की पावर 4। कई लोग तो बोल रहे हैं सर इतना लंबा क्यों सॉल्व कर रहे हो, हमने तो चुटकी में बिना देखे सॉल्व किया आंसर निकाल दिया था। सर ओरल आंसर निकालेंगे, ऐसे क्या कर रहे हो सर। चलो y इज इक्वल टू रूट एक्स निकालो, और ओरल वही हालत खराब, निकालेगा ओरल नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा सीख ले पहले, ठीक है, स्टाइल नहीं मारते अपन ऐसे, ठीक है ना, ओरल ओरल नहीं खेलते, अभी पहले समझ ले।
ठीक है, मैं अपने बाल बना लेता हूँ, तू समझ ले। चल आजा सुन। तो जब अपन ने इसको बेटा dy बाई डी एक्स करने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ, तो एक काम कर, रूट एक्स दिया था ना, तो सर ऐसा तो कुछ सिखाया ही नहीं आपने। मैंने तो सिखा दिया है, तूने नहीं सीखा। इसको x की पावर 1/2 लिख दे, ठीक है। जो बेटा ये रूट एक्स लिखा हुआ है उसको क्या लिख दे, x की पावर 1/2। तो ये क्या बन गया, x की पावर 1/2। अब तेरे को भी पता है n की वैल्यू जो है वो क्या है। अब आपका 1/2 जो है ना बेटा, ये बन गया n, ठीक है। रूल क्या बोलता है, n x की पावर n माइनस 1, x की पावर हाफ माइनस 1। आने देना नेगेटिव, उसमें क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है बेटा, क्वेश्चन है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, हाफ x की पावर -1/2, ठीक है। अब बेटा किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो वो कहां लिखा हुआ होता है, डिनोमिनेटर में। ये अपने को पता है कि भाई x की पावर -1 का मतलब है 1/x, और x की पावर -1/2 का क्या मतलब है बेटा, 1/√x। अब आई बात समझ, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बताइए, यहां लिखा हुआ है 1/2√x। ये आप लोगों का आंसर है। आया कुछ क्वेश्चन? ऐसे होता है भाई साहब, सभी तुम तो हवा हवा में खेल रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चन तो हवा में कर ही लोगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। ढंग के सवाल करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, फिर लोटियां लगाते हो तुम लोग, सांप बन के इधर उधर लौटने लग जाते हो, सर हम तो सांप हैं, क्या करें हम, है ना। हाँ तो बेटा सांप बनो पर एनाकोंडा बनो, ठीक है। ऐसा डसो कि मतलब पूरा निगल ही लो, है ना। चलो देखो 1/2√x क्या आ गया हमारे पास, 1/2√x, है ना। आओ चलो आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। समझते रहना बेटा, जिसको समझ नहीं है वो दोबारा वीडियो को चला के देखना, पर देखना जरूर, ठीक है ना। ये चीज आनी चाहिए आपको। y इज इक्वल टू लेट्स से 5x³। अब कैसे होगा सर, हाँ तो अब बेटा वो वाला रूल काम आएगा जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय u। तो इसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो और जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लो, यही तो सिखाया था। तो इसमें भी वही अप्लाई कर। तो बता बेटा क्या आएगा, कांस्टेंट कौन है बेटा, 5। तो d बाई डी एक्स ऑफ, जब हमें 5x³ करने को बोला तो हमने क्या किया बेटा, जल्दी बोल, हम लोगों ने 5 को बाहर निकाल लिया और बोले चलो d बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दें, x का क्यूब। 5 से कोई मतलब ही नहीं है, 5 बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। वो इसका जो भी आंसर आएगा निकल के उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हमारे पास में आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स ऑफ, अब डी बाई डी एक्स ऑफ x³ में बेटा ये आपको n नजर आ गया होगा, तो ये कितना हो गया, 3x की पावर 3 माइनस 1, दिख गया। बोलो कितना आ जाएगा, 15 टाइम्स ऑफ x²। लो आंसर। तो करना क्या है तेरे को, पावर इससे मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर एक पावर में कम कर देना है, यही तो करना है यार, इतना क्या सोच में पड़े हो। जो भी यहाँ पावर लिखी है ना उसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर दे, 5 लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर, 10 लिखा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर, किसने रोका है। इस तरह से आप लोग सीधे सीधे आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, इनमें दिक्कत नहीं आती बेटा, इजी होता है ये सब। तो इसलिए डरना वरना नहीं है, दिस इज रियली वेरी इजी, राइट। अब जैसे मान ले मैं तेरे को दे देता y इज इक्वल टू 5√x, ठीक है। अब तू सोच, √x का तो मैं तेरे से निकलवा चुका हूं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 को तो बाहर लेना है अपने को। सर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमने 5 को लिया बाहर और dy बाई डी एक्स किसका किया सर, √x का, ठीक है। अब √x का क्या होता है, 1/2√x, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2√x। लो आंसर ही आ गया, 5 तो 5 रहा, पावर इधर मल्टीप्लाई हो गई और ऊपर एक घट गई, तो यही तो आंसर आएगा। अबे √x का अभी तो निकलवाया, ये रहा देख √x, तो 1/2√x आया था ना, वही आंसर बेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, आराम से कर लो और एग्जाम्पल करते हैं, आओ। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया, और देखो और क्वेश्चंस करते हैं, चलो भाई चलो और क्वेश्चंस देखें भाई, जो रूल्स बताए उन वाले क्वेश्चंस करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है x³ प्लस x² प्लस लेट्स से 5x प्लस 3, ये दिया हुआ था। अब इसका तेरे को है ना dy बाई डी एक्स जो है वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है, तो कैसे करें। तो चलो भाई dy बाई डी एक्स ऐसे लिखो और उसके बाद में क्या कर दो बेटा, सबका अलग अलग dy बाई डी एक्स कर दो। तो dy बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, x का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, जल्दी जल्दी बोलो मन में, 5x और प्लस dy बाई डी एक्स किसका बेटा, 3 का। बोलो भाई, यही तो सीखा था रूल में, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w वाले में,
कि सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करो, जो भी उनके बीच का साइन हो जोड़ दो घटा दो, जो भी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं चलता बेटा है, ठीक है ना, सिर्फ इसी में चलता है। तो चलो आ जाओ। अब बेटा एक्स क्यूब, अब तो तेज हो गए हो, नहीं हुए तेज अभी भी? नहीं सर अभी ढील हुई है। तो चलो देखो, ये तेरा n, ये तेरा n, यहां पर बेटा x की कोई पावर ही नहीं है तो 1, n की वैल्यू 1 हो गई। और क्या, कुछ दिखेगा नहीं तो 1 होगा ना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है बेटा, ठीक है। भगवान तो होते ही हैं, बाकी 1 भी होता है, ध्यान रखना। और यहाँ क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये तो मतलब का ही नहीं। इन सबको देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और प्लस 5 का 5 ही रहेगा बेटा, 1 आके मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो x की पावर 1 माइनस 1। देखो यही तो लिखूंगा, और आगे तो 0 लिखा था, प्लस 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बताओ? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। हो चुका क्वेश्चन। Oh yes, the question is done, guys. What are you thinking about? Yeah, this question is done, baby. हो गया बेटा यार। क्या हो गया इसमें? कुछ भी तो नहीं है, इजी सा तो है, समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है बेटा, ठीक है। और देख, और कराते हैं। चलो भाई, मान लिया y की वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी है? 5 इंटू रूट एक्स, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, प्लस 3 अपॉन रूट एक्स। लो, टफ क्वेश्चन कर लेना। उसमें क्या हो गया, कोई भी पावर दे रखी हो, मेरे को तो रूल ही लगाना है। और रूल कौन सा लगाना है? n x की पावर n माइनस 1। मेरे को रूल याद है बस। अब ये मुंह जबानी सॉल्व नहीं होता, पर इस तरह के क्वेश्चन बेटा मुंह जबानी सॉल्व हो जाता है। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, खत्म हो गया। कितनी तेज हुआ। तो बस इसी तरह से आपको यहां भी करना है, पर ये मुंह जबानी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें घटाना बढ़ाना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो आओ चलो देख, 5x की पावर 1/2 लिख लेता हूं, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x की पावर बेटा 1/3 लिख लूं। क्यूब को आता है कि नहीं लिखना? आता है ना, हाँ वेरी गुड। और फिर प्लस 3 अपॉन रूट एक्स, तो कैसे लिखूंगा? 3x की पावर माइनस 1/2। अब बेटा ये तुम्हें लिखना आना चाहिए, अगर तुमको ये लिखना नहीं आ रहा है ना तो बहुत भारी गड़बड़ है। तो दिस यू शुड नो हाउ टू राइट, है ना, एक्सपोनेंट्स। मैंने बता भी दिया है, आशा करता हूं कई लोगों को आ गया होगा, ठीक है। तो बोल यहां पर क्या आ जाएगा? अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब क्या करना है बेटा? इनको डिफरेंशिएट dy बाई dx, ठीक है। तो चलो, हाफ आ जाएगा बेटा 5 के आगे, यानी 5/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 6 के आगे 2 आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 और x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है बच्चों। आगे बोलो माइनस 7 के आगे 1/3 आ जाएगा, तो 7/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो ये पावर तो घटानी पड़ेगी ना यार तेरे को, ठीक है ना। और उसके बाद में प्लस 3 के आगे माइनस हाफ आ जाएगा, क्योंकि बेटा माइनस हाफ आएगा तो यहाँ पे साइन जो है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो -3/2 x की पावर -1/2 माइनस 1। देख लो, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ये पावर उड़ के आगे आ गई 5 के नीचे, ठीक है। 1/2 थी तो 5/2 बन गया, और इधर 1 से घटा दिया। कौन सा रूल? ये लिखा। अब यहां देखो, 2 उड़ के बाहर आ गया 6 के पास, और पावर में से 1 घटा दिया। 1/3 उड़ के 7 के पास आ गया, और पावर में से 1 घटा दिया, ठीक है। माइनस हाफ उड़ के 3 के पास आ गया, और पावर में से 1 घटा दिया। सब यही तो किया है, कोई नई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो बोलो क्या आ जाएगा? 5/2 x की पावर -1/2। जल्दबाजी मत करना इनमें, है ना, आराम से देख लो। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 12 x की पावर 1 2 माइनस 1 तो 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। माइनस 7/3 x की पावर, बेटा 1/3 में से 1 घटाओ, तो ऐसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया बेटा 3, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये माइनस कितना 3, तो कितना हो जाएगा? -2/3, राइट। तो यहाँ क्या हो गया? x की पावर -2/3, करेक्ट। और फिर कितना? -3/2 x की पावर -1/2 -1। बेटा -1/2 -1 कितना हो जाएगा?
-1.5 यानी कि कितना हो गया 3/2। ठीक है, तो हो गया x की पावर -3/2। तुम्हें घटाना तो आता है ना, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाता है, ये सब बातें जानते हो कि नहीं, पक्का? हाँ, तो -12 -1 जो है वो कितना हो गया बेटा -3/2। चलो बहुत बढ़िया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अब मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। अब या तो आंसर आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिले तो मजा ही आ गया, ऐसा नहीं मिलेगा तो कैसा मिलेगा वो भी बता देता हूँ। आजा देख, x की पावर -1/2 है ना, ठीक है, तो -1/2 का मतलब आप इस वाले x को नीचे लिख दो रूट लगा के, खत्म। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, 12x है ना। इसके बाद में क्या लिखा है देख, -7/3 बेटा, -2/3 पावर है ना, मतलब स्क्वायर भी है। अगर बेटा ऐसा कुछ लिखा होता है, मैं तेरे से पूछता हूँ, x की पावर a/b अगर लिखा हुआ होता है तो तू इसको कैसे लिख सकता है? तू इसको लिख सकता है बेटा √x की पावर a और अंडर रूट में क्या लगाएगा b, लगाएगा कि नहीं? अब इसमें माइनस का साइन भी अगर लग गया तो 1/, में आ जाएगी यही वाली क्वांटिटी। तो हम लोगों ने क्या लिखा बेटा, जल्दी बोल, यहां पर क्या लिखा भाई, माइनस का साइन लगा था तो इसीलिए क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ क्या, x का स्क्वायर। अब यही तो लिखूंगा, क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर। 1/3 का मतलब क्यूब रूट, और -2 का मतलब क्या हुआ बेटा, नीचे जाके स्क्वायर हो गया, तो x के स्क्वायर का क्यूब रूट, ये आ गया पावर 2/3। ठीक है, समझ में आ रही है ना अब बातें? और ये कितना हो जाएगा, -3/2 और x की पावर -3/2। तो देख क्यूब भी हो रहा है पर माइनस का साइन है तो √2 का क्यूब लिखा है ये बेसिकली, है ना। अंडर √2 का क्या लिखा हुआ है बेटा, क्यूब। ठीक है, तो यहां पे ऐसे क्यूब लगा दे, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं 2√2 चाहो तो। तो 4√2 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो अभी एक काम करता हूँ, पावर में ही छोड़ देता हूँ जिससे कि तेरे को दर्द ना हो अभी समझने में। तो पावर में छोड़ दो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैं 2 क्यों लिख रहा था, x ही तो आएगा यहाँ पे, x, और यहाँ पर क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया वापस, रुक जा, 2 और 3 की पोजीशन स्वैप करनी है बेटा, क्यूब है ना और अंडर रूट, खत्म हो गया। चेक कर ले तेरे को आया कि नहीं। -3/2 है तो बेटा नीचे तो जाएगा ही, 1/x तो बनेगा ही, अंडर रूट तो हो गया बेटा 2 से, और इससे क्या हो गया क्यूब, देख ले। ठीक है, अंडर रूट ऑफ x क्यूब, है ना, x√x बेसिकली। ठीक है, ये आपका बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर, बचेगा ही नहीं, अंदर ही रहने तो चुपचाप छोड़ दो, समझ गए, ये कंडीशन होती है। तो ऐसे उल्ट सुल्ट कैसे भी क्वेश्चन हो हम लोग बहुत आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आती है। करेक्ट, ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा। देख अभी मैंने तेरे को प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन नहीं कराए, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आगे के रूल्स बता के ही कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब ये वाले रूल्स देख लो भैया, ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों की टेबल के सामने चिपके हुए होने चाहिए। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, जिनको आप इंक्लूड कर लेना अपनी कॉपी, जिसको आप मतलब जो पेपर आप लोग चिपकाओगे ना अपनी टेबल के आगे उस वाले पेपर में। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान देते हैं। तो बेटा sin x का cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, मतलब कहीं भी d/dx ऑफ sin x लिखा हो तो उसका आंसर cos x है, बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही बेटा cos x का लिखा हो तो माइनस sin x है, तो sin का तो cos होता है, cos का माइनस sin होता है। प्लीज रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, tan का होता है बेटा sec स्क्वायर x, tan का क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला मैं अभी देर से डिराइव करवाऊंगा, बाकी हाँ आप लोग इसको चिपका लें, याद रखोगे तो बहुत फायदा है। ठीक है, बाकी ये मैं आप लोगों से अभी चेक करवाऊंगा कि देखो जरा यही आंसर आता है क्या। ऐसे ही बेटा ln x का होता है 1/x, ये log x टू द बेस e लिखा है ना, इसे आप ln x भी बोल सकते हो। तो ln x का क्या होता है बेटा 1/x। ठीक है, e की पावर x को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू वही होती है e की पावर x। ठीक है, हाँ अगर कहीं e की पावर x लिखा हुआ है तो उसको ऐसा क्या ऐसा चेप देना है e की पावर x, उसको डिफरेंशिएट करके कोई चेंज नहीं होता। जैसे तुम लोग हो ना, कितना भी पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे e की पावर x होता है। ये ना डिफरेंशिएट होता ना इंटीग्रेट होता, तुम्हारे ही जैसा है ढीठ का ढीठ।
ठीक है। पर अगर e की पावर x की जगह e की पावर ax हो गया तो बेटा a जो है वो आगे लग जाता है और a e की पावर ax बन जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे ही याद रहता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाले सारे के सारे ही तुम्हें नोट डाउन करने, ये आपकी जो टेबल आप चिपकाओगे ना अपनी टेबल के आगे, है ना, मतलब जो कॉपी पे लिख के चिपकाओगे, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए अलॉन्ग विद द रूल्स। ठीक है, तो ये सब रूल्स जो है वो याद रहे, राइट। इसके अलावा बेटा कुछ और रूल्स जो होते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। और जो रूल्स हैं, कुछ इनवर्स फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो ये देख x का तो 1 होता है, ये तो अपन निकाल ही चुके हैं, ये रूल अपन लोगों ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया। ax का आंसर a आ जाता है बेटा, क्योंकि x की पावर क्या लिखता हूं, 1 माइनस 1, यही लिखता हूं ना। a को बाहर निकाला, फिर हमने क्या लिखा बेटा, x की पावर 1 माइनस 1, तो सिर्फ a बचेगा। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज व्हाट, 1। इस कारण से a की पावर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a की पावर x अगर है तो बेटा ln a इंटू a की पावर x, ये तरीका है लिखने का। पर ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इस पे क्रॉस कर रहा हूं। ये नहीं भी आता तो चलेगा। इनवर्स फंक्शन के अंदर साइन इनवर्स x का आप लोग याद रखें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन इनवर्स x, ये आपको जब डेरिवेशंस वगैरह करते हैं ना बेटा अपन लोग आगे जाके 12th क्लास के अंदर, वहां पे एक आध जगह पर ये काम आता है। और ऐसे ही एसएचएम का जो हम लोग जब एसएचएम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पर एक जगह पर ये काम आता है बस, और कहीं काम नहीं आता, ठीक है, एक जगह। और वो भी प्रूफ है जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में बेटा कतई ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछते, मैं पहले ही बता दूं, ध्यान रखना। एक साइन इनवर्स एक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। कॉस इनवर्स एक्स नहीं भी आता तो चलेगा, पर मैंने आपको लिख के बेटा यहां पर दे दिया। किसी को भी अगर मान लो टेबल चाहिए तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, मैं बाहर हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। कोई मेरे साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मेरे साथ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब देख लो और कौन सा काम का है इसके अंदर, और बाकी कोई भी काम के नहीं है, ठीक है। ये वाले दोनों तो ये इनवर्स फंक्शंस होते हैं, ये सब इनवर्स हैं। ये भी काम का नहीं, 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 ठीक है। साइन इनवर्स वाला काम का है, मैंने उस पर टिक्की मार दी। इसके अलावा बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो काम के होते हैं। साइन एक्स के अंदर क्या होता है बेटा, आपका ए जो है वो बाहर उछल के चला जाता है और वो क्या बन जाता है, अंदर से कॉस बन जाता है, तो ए कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। और कॉस एक्स के अंदर ए बाहर चला जाता है कांस्टेंट की तरह, कॉस का हो जाता है बेटा माइनस साइन, तो माइनस ए साइन एक्स बन जाता है। ये दोनों आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। समझ गए, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान ले कि भाई फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, लेट्स से साइन ऑफ 4x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 4 बाहर निकाल ले और साइन 4x को फिर डिफरेंशिएट कर दे, तो साइन का क्या होता है कॉस, हमने क्या लिख दिया कोस, कॉस 4x। लो ये आपका आंसर है। ऐसे ही होता है, इजी है बेटा, बहुत आसान होता है, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही कॉस वाला भी कर लेना, ठीक है। जो अंदर का टर्म है ना बेटा कांस्टेंट, उसको ले आ बाहर, और बाकी क्या कर दे, जैसे साइन है, साइन ऑफ ए एक्स है, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले आ और साइन एक्स का कॉस एक्स कर दे, खत्म कहानी। ऐसा कैसा, ठीक है ना, हो गया। अब सुनो बेटा, ये वाले रूल जब हम लोगों ने पढ़ लिए, तो अब हम लोग जो है ना नई कहानी की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करें। कुछ नई स्लाइड्स जो है वो मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। खूब सारे क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और ये सारे के सारे रूल जो है वो अपने लगेंगे और मजा आएगा ढेर सारा, ठीक है। कितनी डाल दी स्लाइड, हाँ ठीक है, बहुत है, ठीक है। चलो आओ देखो भाई, क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अब, है ना, ध्यान देना। चलो आओ, पहला क्वेश्चन, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ भाई बोल, dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है, तो बेटा इसका dy बाई डी एक्स अब निकालेगा तो क्या करेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, साइन एक्स, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है ना, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक, नजर आ गया, बोलो क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन एक्स का तो होता था सर कॉस एक्स, और कॉस का आपने बताया था माइनस साइन एक्स। लो यही आपका आंसर है, हो गया बेटा क्वेश्चन। उसमें क्या हुआ, इजी होता है। अब आपको रूल ही नहीं याद कि साइन एक्स का कॉस एक्स है और कॉस का माइनस साइन है, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये फिर मेरे हाथ से तो बात चली गई ना बेटा, फिर तो आपके ही पाले में है बात। यू नीड टू रिमेंबर द रूल, सब चीजें रूल से करनी है। सब चीजें किससे करनी है, रूल से। मान लो आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टेन एक्स प्लस
2 sin 4x। अब क्या करूं, तो करना वही है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास बेटा dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बता, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ वॉट tan x और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2 sin 4x। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बेटा। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है सर। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। माइनस साइन पहले से ही था, sec स्क्वायर x। ठीक है बेटा, अब यहां क्या हो जाएगा, ये साइन ax कौन सी फॉर्म हो गई है, साइन ऑफ ax। 2 तो बेटा बाहर आ जाएगा, तो 2 आपका बाहर। उसके बाद में साइन ax के अंदर क्या होता है, a बाहर आता है तो 4 बाहर आया। साइन का हो जाता है बेटा cos 4x, ऐसा क्या ऐसा लिख दो, बस खत्म। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ गया, माइनस साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos 4x। लो भैया, दिस इज योर आंसर। ये क्या है बेटा, आप लोगों का आंसर है जो यहां पर लिखा हुआ है। समझे, तो बहुत इजी है, इट इज वेरी वेरी इजी। करना ही तो आना चाहिए। अब तेरे को रूल ही नहीं याद कि साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है, तो मैं थोड़ी कर पाऊंगा बेटा फिर कुछ। डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो और देखो, y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 बाय एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट। तो हमने क्या लिखा बेटा, dy बाई डी एक्स के लिए हमने लिखा भाई d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, अब बेटा 1 बाई एक्स को मैं x की पावर माइनस 1 लिख देता हूं, और क्या, d बाई 1 बाई एक्स को x की पावर माइनस 1 लिख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा। अच्छा, ln x का हम लोगों ने सीखा था कि 1 बाई एक्स होता है, देखो इधर, ये रहा, अरे किधर गया, ये रहा, देख, नेचुरल लॉग का 1 बाई एक्स होगा। चलो भैया देख, रूल ही तो लिख रहा हूं बेटा, कोई नई कहानी थोड़ी है, रूल याद होना चाहिए। तो ये हो गया 1 बाई एक्स, और ये कितना हो गया, प्लस ये माइनस बाहर आएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1। देखो भैया माइनस 1 है ना, n कितना है बेटा, माइनस 1। कोई जरूरी थोड़ी है n हमेशा जीवन भर पॉजिटिव रहे, तो n कितना था, माइनस 1 था, वो माइनस 1 बेटा इस बार यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज, ऐसे लिख ले, माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1। अब इस माइनस 1 के कारण बेटा साइन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो 1 बाय एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस, माइनस, ठीक है, और x की पावर कितनी है, माइनस 2। x की पावर माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। देखो बड़ा सुंदर आंसर आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बढ़िया से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंशिएशन का खेल है भाई, उसमें क्या हुआ। ठीक है, ठीक है सर, प्लस माइनस वाले तो हमने कर लिए, एक आध प्रोडक्ट वाले भी कराओ तो आजा कर ले। मान ले तेरे को दिया y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही है मान ले तेरा पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में अपन ने क्या सीखा, मैं यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ बेटा। मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था बेटा, पहले क्या करो, u को कांस्टेंट मानो और बेटा v को डिफरेंशिएट कर दो, और उसके बाद में v को कांस्टेंट मानो और u को डिफरेंशिएट कर दो। यही तो बताया था, ठीक है, यही तो बताया था। तो अब बता, इसके अंदर अप्लाई करते हैं। जैसे ये क्या हो गया तेरा u और ये क्या हो गया v, है ना, दो अलग अलग फंक्शन है, एक हो गया u और दूसरा क्या हो गया बेटा v। अब इन दोनों को अपन लोग लिखते हैं, तो चलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा u कौन है, साइन x मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x। बोलो u और v, तो क्या हो गया u dv बाई डी एक्स प्लस v को क्या लिखा, जल्दी बोल, v को अपन ने क्या लिखा है, cos x मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। यही तो लिखूंगा, आया क्या नहीं, आ रहा है ना। बस अब आगे सॉल्व कर ले, बता क्या आ जाएगा। cos x का क्या होता है सर, माइनस साइन x, तो बेटा साइन x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, माइनस साइन x प्लस cos x, और बेटा साइन x का क्या होता है, cos x, मजा ही आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये आपका आंसर है जोरदार क्वेश्चन।
और क्या, खूब सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ ही बनाओ। अब तो लिखना आ गया ना अपने को, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बना लो कुछ भी क्वेश्चन। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पहले फंक्शन, पहले इसे कांस्टेंट मानो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसे कांस्टेंट मानो, इसको डिफरेंशिएट करो, बीच में प्लस का साइन, बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन। फिर वो हो सकता है माइनस वाइनस कहीं पर आ जाए, वो एक अलग बात है, पर हाँ अपने को तो बीच में पहले प्लस का साइन लगाना है। वो डिफरेंशिएट होके किसी का माइनस आ गया या पावर आ गई किसी की, तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो और देखते हैं, आओ। अब ये कैसे होगा सर? तो कुछ भी नहीं, वैसे ही होगा जैसे आज तक करते आए, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। भाई देख, ये अलग हो गया u, और ये क्या हो गया, अलग हो गया v। ये तो भाई x की पावर 5 है और ये साइन x है। अब इसको अपन कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं, तो फिर अपन इसके अंदर रूल लगाते हैं। रूल लगाया, चलो भैया 4x की पावर 5 और क्या हो गया बेटा, साइन x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हमारे पास में आ जाएगा टेन, जल्दी बोलो। तो सबसे पहले क्या लिखा, 4x की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोल भाई, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, बोल, साइन एक्स कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स किसका बेटा, 4x की पावर 5 का। लो भाई देखो समझ में आया कि नहीं? आ गया सर, आ गया, ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा, उसमें कोई दर्द थोड़ी है। तो बताओ क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x की पावर 5, साइन एक्स का क्या होता है बेटा, cos x, प्लस ये हो गया आपका साइन एक्स। 4x की पावर 5 का क्या बन जाएगा बेटा, n की वैल्यू 5 है, 5 4 जा 20, और यहां क्या आ जाएगा, x की पावर, पूरा ही लिखना पड़ेगा ना, पहले इसको लिख देता हूं जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो साइन एक्स तो बेटा वैसा का वैसा रह जाएगा, 4x की पावर 5 का हो जाएगा 20x की पावर 4 साइन एक्स। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, साइन एक्स पहले और अगर 4x की पावर 5 बाद में लिख दो ना, ऐसे साइन एक्स इंटू 4x की पावर 5, तो कई लोग इसको मल्टीप्लाई करके 4x की पावर 6 कर देते हैं। तो ऐसा चमत्कार मत कर देना बेटा, ठीक है। हाँ, ऐसे लिख के कोई फालतू का चमत्कार ना करे, ठीक है, ये बहुत बड़ा वाला चमत्कार हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे चमत्कार ना मचाएं बेटा जीवन में, ठीक है। जितने कम चमत्कार मचाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। यही आपका आंसर है। अब और क्या रिड्यूस होगा, हो गया बेटा जितना होगा। तू 4 कॉमन ले ले इसके अंदर, 4 कॉमन ले ले और आंसर दे दे। और क्या, 4 कॉमन लेके लिखेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। और देखो, और देखो, और देखेंगे सर, हाँ मजा आ रहा है सर। तो चलो y इज इक्वल टू, आप लोगों को बोला मान लो 10x मल्टीप्लाइड बाय साइन x। क्या बोला बेटा आपको, 10x मल्टीप्लाइड बाय साइन x। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक तरीका तो क्या है कि तू दोनों को प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सॉल्व कर, या फिर क्या तरीका है, तू इसको ऐसे लिख ले, 10x को लिख ले बेटा साइन x अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया बेटा, साइन x, ठीक है। नहीं मैं ये बोल रहा था साइन x की जगह एक काम कर, अब यहाँ पे cos x लिख, बहुत मजा आएगा तेरे को, 10x इंटू cos x। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ था बेटा, cos x। अब बताइए दोनों कट गए। अब तू प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा था, मेरे को पता है तेरे मन में यही है, खड़ा प्रोडक्ट रूल की तूने इक्वेशन लिख दी और सब कर दिया। पर बेटा अगर थोड़ा दिमाग लगाता तो ये क्वेश्चन तेरा वैसे ही सॉल्व हो जाता। 10x को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस और इंटू cos x, cos cos कट गया, ठीक है। तो तेरे पास में क्या बच गया बेटा, सिर्फ साइन x। और साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, जल्दी से बोल, dy बाई डी एक्स जो है वो सीधे क्या आ जाएगा तेरा cos x। तो यही तेरा आंसर है, खत्म। कोई बड़ी बात थोड़ी है ऐसा क्वेश्चन करने में, है क्या, नहीं है ना। तो वही तो सिखा रहा हूं, नो बिग डील गाइस, ये सब इजी होता है, ठीक है ना, आसान है, इसमें क्या हुआ। और देखो y इज इक्वल टू sec x, ठीक है। y की वैल्यू किसके बराबर बेटा, sec x के बराबर, राइट। चलो ध्यान देते हैं, आइए सुनो भाई। अब जब y आप लोगों का बेटा sec x हो गया, तो इन दैट केस sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, राइट, है ना। cosec जो होता है वो sin का उल्टा, और जो sec होता है वो आप लोगों का cos का उल्टा होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x। यस और नो, यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब मैंने बेटा इसको इस तरह से लिखा तो आगे सॉल्व करने की कोशिश की, इसमें बेटा ये अपॉन में चला गया, तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है।
अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मूला था सर वो ये था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी अगर आपको करना है तो आप क्या करते थे, याद करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर में बेटा वी स्क्वायर लिखते थे, उसके बाद में क्या करते थे, हम बोलते थे कि डी जो है वो पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो v टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स, वी को कांस्टेंट माना, उसके बाद में u को कांस्टेंट माना और v को डिफरेंशिएट किया। दिख गया फॉर्मूला, याद है सबको? अभी अभी बता के आया था, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, डरो मत। अब इसको यहां अप्लाई करते हैं, चलो dy बाई डी एक्स। भूख लगने लगी यार अब मेरे को, है ना? बहुत देर से रिकॉर्डिंग चल रही है, 1-1.5 घंटे की तो हो गई होगी। 1 घंटा हो गया क्या ये? चलो, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, 1 बाय कॉस एक्स। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो सबसे पहले, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, पहला काम यही था। इसके बाद में बेटा आपको v लिखना था। v का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि cos x मल्टीप्लाइड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो था बेटा 1, ठीक है? माइनस साइन लगाते हैं उसके बाद में, और पहले क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर यानी कि 1 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि, सॉरी क्या कर दिया, अरे भाई, उसके बाद में न्यूमरेटर कांस्टेंट और बेटा डी बाई डी एक्स किसका, डिनोमिनेटर का, जो है बेटा cos x, जो कितना है बच्चों, cos x। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बताना जरा, cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो यार कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है सर, तो ये वाली वैल्यू क्योंकि 0 हो जाएगी, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा बताना जरा, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ जाएगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये तो टर्म 0 हो गई, ये कितनी बच गई, माइनस ऑफ cos x का क्या होता है बेटा, माइनस साइन x, तो हो गया प्लस साइन x। भाई cos x का मुझे याद है ना, माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस प्लस बना देंगे ना, और नीचे को क्या लिखा है, cos स्क्वायर x। नीचे क्या लिखा था बेटा, cos स्क्वायर x। अब अगर तू ध्यान देगा इसकी तरफ तो तेरे को तेरा आंसर आता हुआ दिखेगा, देख साइन x अपॉन cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो तू क्या कर, इसको ऐसे लिख, साइन x अपॉन cos x और फिर से मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है? जब तू ऐसे लिखेगा तो तेरे को क्या दिखेगा कि ये तो बन गया तेरा tan x, और ये 1 अपॉन cos x क्या बन गया बेटा, तेरा sec x वापस, ठीक है? तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, sec x tan x। आई बात समझ, आंसर आ चुका। अब जरा चेक करते हैं वहां हमने क्या निकाला था। रूल लिखाए थे, मैंने बोला था इसको मैं तेरे को डिराइव करवाऊंगा, ये देख करवा दिया डिराइव, sec x tan x तेरे सामने है। अब तेरा होमवर्क ये है बेटा कि एक तो तेरे को cot x का डिराइव करना है, ये होमवर्क है, cot x का मेरे को डिराइव करके भेजेंगे, सब लोग फोटो भेजना, ठीक है? इसके अलावा बेटा cosec x का डिराइव करके भेजेंगे, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? प्लीज डिराइव बोथ फॉर मी। इसके अलावा जो मैं अभी करवा रहा हूँ वो खत्म नहीं हुआ है ना, पर ये दोनों आपको डिराइव करके मुझे भेजना है, मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है ना। और देख, और क्वेश्चन दिया मैंने तेरे को, मान ले तेरे को दिया था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 5, डिफरेंशिएट करना है, तो चलो कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते थे, तो x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कर दिया सर, नो प्रॉब्लम। ऊपर क्या करते थे, पहले सर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर को कांस्टेंट मानेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। अरे बोल भाई, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर तो लगाया नहीं, बस लिख दिया है। सर को भूख लगती है तो सर बावड़े हो जाते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, चलो जैसा भी है, भूख लगती है तो फिर दिमाग थोड़ी काम करता है, पर अपना करता है एकदम जबरदस्त, है ना? उसकी चिंता तुम मत करो, है ना? भूख, धूप, सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसे में तो ज्यादा तेज दिमाग चलने लग जाता है, पता नहीं कहाँ की चीजें दिमाग में आने लगती है ना? आइंस्टीन, न्यूटन वगैरह सब अपन ही बन जाते हैं उस समय, ठीक है? चलो अब यहाँ देखो, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या आ गया बेटा, बता, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ऐसा क्या ऐसा है, ठीक है? 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू 2,
2 2 4, तो ये बन गया 4x, 1 माइनस 1 करेगा पावर, तो x की पावर 1 रह जाएगी, ये हो गया बेटा 4x माइनस 2x स्क्वायर, ऐसा क्या ऐसा, इसको कर डिफरेंशिएट, 5 का तो क्या हो जाएगा बेटा 0, कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये मत पूछना सर x स्क्वायर का 2x कैसे लिख दिया आपने, सही बोल रहा हूं मैं, कैमरे के अंदर घुस के तुम्हारे फोन से बाहर निकल के तुम्हें चांटा पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, यहीं से एनर्जी है वो हर जगह ट्रेवल करके जाती है, ध्यान रखना भाई साहब। हाँ, फील कर लेना मैंने चांटा मारा है तुम्हें, अगर ये सोच रहे हो तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का 2x होगा, समझ गए। तो ये क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर आ गया नीचे। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख ले, तो 4x क्यूब प्लस 20x, ये तो तुम्हें आता होगा शायद, माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4x क्यूब, आया कि नहीं। 2 2 जा 4, x स्क्वायर इंटू एक्स, 4x क्यूब, एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया, ये दोनों कट गए, हमारे पास में क्या आ गया 20x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, समझे। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, कर लेना है, कोई डरावने लगते हैं, होते थोड़ी डरावने, दीज आर वेरी वेरी इजी, दीज आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, दीज आर नॉट टफ क्वेश्चंस, राइट, है ना, बहुत आसान होते हैं ये सब, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मान ले तेरे को दे दिया y इज इक्वल टू साइन x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सेक x, है ना। ये अगर मैंने दे दिया इन दैट केस बेटा तू क्या करेगा, ये सेक लिखने में हर बारी गलती हो जाती है ना। y इक्वल्स टू क्या लिख दिया बेटा, साइन x इंटू सेक x, तो बेटा जब ये अपन लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बता, dy बाई dx, यहाँ तो बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेगा, कई लोग तो प्रोडक्ट रूल भूल ही गए होंगे इतनी देर में, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x इंटू सेक x, जल्दी बोल, नहीं आ रहा ना तेरे को, मैं ही करूंगा। तो पहले बेटा साइन x को अपन लोग कांस्टेंट लेंगे और सेक x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, सेक x को हम लोग क्या लेंगे कांस्टेंट, और साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, सेक x का अभी मेरे को याद है, अभी करके आया था, इसलिए सेक x tan x, तो हमारे पास क्या आ गया जल्दी बोलो, साइन x रहा ऐसा का ऐसा, और सेक x का क्या बन गया सर, सेक x tan x, साइन सेक tan सब आ गया एक में ही, प्लस सेक x इंटू साइन x का क्या होता है सर, कॉस x, यही आपका आंसर है। अब कुछ कन्वर्ट करना है तो इनको ऐसे करके लिख दो, वही ये हो गया साइन x इंटू 1 अपॉन कॉस x इंटू टेन एक्स का क्या हो गया, साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है। ये सेक x क्या होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस x मल्टीप्लाइड बाय कॉस x, देखो जल्दी से कुछ हो रहा है, हाँ सर ये रिड्यूस हो गया, सेक x कॉस x तो 1 होता है सर, ठीक है। और यहां कुछ बन रहा है क्या, हाँ सर साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, यहां क्या बन रहा है बेटा, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर x, ये वाली टर्म पूरा लिखूं, पूरा लिख देता हूं तुम्हारे लिए, तुम बहुत ही चमत्कारी लोग हो जमूरे कहीं के। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस x अपॉन कॉस x 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बोलिए, फाइनल आंसर आ गया टेन स्क्वायर x प्लस 1। समझ में आया अब कुछ, ठीक है। इतने क्वेश्चन तो है ही सही, बाकी मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख देता हूं जो आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। चलो
देख लो, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, ये वाले सवाल और इसके साथ में जो मैंने वहां जो होमवर्क मार्क किया था वो भी, ठीक है। अब ये मत सोचना सर यहाँ पे आपने टी क्यों लिख दिया, तो जहां बेटा मैंने टी लिख दिया ना वहां डी वाई बाई डी टी निकाल देना भाई। अगर मान ले मैं तेरे को देता y इज इक्वल टू 4t² और बोलता मैं तेरे को dy बाई डी टी निकालो, तो मैं टी dy बाई डी टी करता ना बेटा, वेरिएबल t हो गया, तो ऐसे में dy बाई डी टी निकालेंगे, तो 4t² का क्या रहता बोल 8t, खत्म। तो बेटा सेम फंडा है, ऐसे मत समझना कि x था यहाँ तो t हो गया, ऐसा कोई वो नहीं होता, ठीक है, फालतू का दिमाग मत चलाना अपना, ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना बेटा। ये सब क्वेश्चन मेरे पास फोटो के अंदर आ जाने चाहिए, आशा करता हूँ सब लोग सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, बाय बाय।